अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम आपको पीछे नज़र आ रहा होगा ये सारा ये लैक्सिस का शोरूम है। और यहाँ पे मेरी गाड़ी की ना फर्स्ट इंस्पेक्शन थी तो वो कंप्लीट हो गई है। गाड़ी मेरी ये खड़ी हुई है और अब जो है ना मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। मेरे पास ट्रिप है और ट्रिप जो है ना बिल्कुल ही न्यू रूट है। मैंने ईस्ट की तरफ ड्राइव करनी है और न्यू बर्न्सविक जाना है। मैंने वो यहाँ से 1600 किलोमीटर्स है और मेरा जो है ना वहाँ पे 2 डिलीवरीज़ हैं। और कल आज इस टाइम 12 बज रहे हैं दोपहर के। और कल जो है ना वो फ्राइडे है, वो गुड फ्राइडे है और मैंने पूरे टाइम पे पहुँचना है। अगर मैं टाइम पे ना पहुँचा तो छुट्टी हो जानी है, मतलब कि फिर फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे 3 दिन छुट्टी हो और मैं स्टक हो जाऊँगा। तो मैंने जो है ना सीधे यहाँ से जा रहा हूँ वहाँ पे अपने यार्ड में ट्रक पिक करना है, ट्रेलर लेना है और सीधा ड्राइव शुरू करनी है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग होने वाला है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, इसलिए कि यहाँ से ना मैंने न्यू बर्न्सविक जाना है और ये बिल्कुल ईस्ट में है। और जो है ना वहाँ से फिर मुझे वो अमेरिका भेजते हैं या वहाँ पे 2-3 आइलैंड है। एक प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, एक न्यू फनलैंड आइलैंड है, वहाँ पे भेजते हैं। इससे कि वहाँ से ज़्यादातर लोड जो है वहीं से मिलता है। और ये दोनों आइलैंड जो है ना ये कनाडा की स्टेट्स हैं। ये एक कंपनी है, यहाँ पे मैं अपना ट्रेलर पिक करने के लिए आया हूँ। और यहाँ पे रुक के आपको पता है क्या मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें। ये अपने जितने भी रीफल है ना ये इलेक्ट्रिसिटी से चला रहे हैं, डीजल से नहीं चला रहे। ये सारे यहाँ पे लगे हुए हैं और ये डीजल की बचत कर रहे हैं। ये मैंने पहली दफ़ा ही देखा है। और ये सब जो है ना ये वायर्स आ रही हैं और ये बिजली से चला रहे हैं। तो मैंने जब ट्रेलर की इंस्पेक्शन की है ना तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है ये देखें। इसके जो टायर है ना ये वाला भी सही नहीं है, ये वाला भी सही नहीं है, अंदर के भी टायर कोई इतने ख़ास नहीं है। और आपको दूसरे साइड के टायर दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं ये सारे ऊपर ऊपर हुआ हुआ है। एक बिल्कुल ही फ्लैट टायर है, ये भी कोई इतना अच्छा नहीं, वो भी नहीं अच्छा। तो ये ड्राइवर की जिम्मेदारी है। अगर तो ये मुझे स्केल पे कहीं रोकते हैं या मेरे चेकिंग वो हो जाता है, इंस्पेक्शन हो जाती है, तो ये मुझे बहुत बड़ी बड़ी टिकटें हैं। तो जिसकी वजह से जो है ना मैंने उनको कहा भाई मुझे टायर डलवा के, तो मैं ऐसे नहीं जाने लगा। टायर मेरे चेंज हो रहे हैं, इसमें डिफरेंट टायर लग रहे हैं। मतलब 3 टायर तो बिल्कुल ही ख़राब थे, वो तीनों चेंज हो रहे हैं। और मे भी हो सकता है कि जो अगले टायर है ना वो भी चेंज हो जाए। वो चेक करने गया अवेलेबिलिटी, अगर तो उनके पास हुए तो अगले जो टायर होते हैं हमेशा नए ही डलते हैं। तो ये बिल्कुल सही टायर है मेरे अगले वाले, मगर फिर भी जो है ना ये अगले, ये देखें आप, मगर फिर भी ये चेंज होंगे। उसकी वजह यह है कि अगले वाले बहुत ही अच्छे होने चाहिए टायर, बिल्कुल नए। इसलिए कि अगर अगले आगे से जो है ना वो फट जाएगा ना कोई टायर तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो जिसकी वजह से दोनों टायर ये भी चेंज होंगे। तो इतनी देर में मैं अपना खाना वगैरह फ्रिज में रख लेता हूँ, बाकी नेविगेशन वगैरह सेट करता हूँ। ये मेरा फ्रिज है और खाना चेक करते हैं क्या है। ये ऑरेंजेस हैं और ये चिकन कढ़ाई लग रही है मुझे। और जो है ना पालक कोफ्ते हैं जो मुझे बहुत ही पसंद है। ये तो मैंने कह के बनवाए थे। और साथ जो है वो मटन बिरयानी है, इसको भी इधर रखते हैं। और क्या है, और रोटियां हैं। और क्या है, और जो है ना मेरे सैलड है और ये रायता वगैरह जो होता है वो है। तो बाकी मैंने नीचे खाना रख दिया है, बिरयानी और पालक कोफ्ते, रोटियां, रायता। और इसको जो है ना मैं रखूँगा कढ़ाई को फ्रीज़र के अंदर, इसलिए कि ये मैंने बाद में खानी है तो इसको फ्रीज़र में रखना है। और ऑरेंजेस भी मैं फ्रिज में रखूँगा। ये मेरे साथ धोखा हो गया है। मुझे घर वालों ने कहा था मटर पुलाव, तो मैं समझा शायद मटन पुलाव है, तो मगर वो मटर पुलाव निकला। तो भी मेरे टायर लग रहे हैं तो मैंने कहा थोड़ा सा खाना खा लूँ। और ये एक मैं रेस्ट एरिया में रुका हूँ, ट्रक वगैरह सारे उधर खड़े हुए हैं और सामने हाईवे है। और यहाँ पे टिम हॉर्टन वगैरह है, A&W है। तो यहाँ से मैं अपनी कॉफ़ी लूँगा फ्रेश और फिर ड्राइव शुरू करूँगा।
इससे कि अभी मैंने काफ़ी लंबी ड्राइव करनी है, तो मैंने कहा मैं कॉफ़ी ले लेता हूँ दूसरी ना, एक्सप्रेसो शॉट डलवा के, उससे नींद नहीं आएगी। और टिम पे आप लाइन देखें कितनी लंबी लगी हुई है, टिम पे लंबी लाइन है। फिर कोई नहीं, इसमें कॉफ़ी लेते हैं और फिर निकलते हैं। इस टाइम मैं शोल्डर पे रुका हूँ, क्यूबिक है स्टेट, और ठंड इतनी शदीद हो गई है, -7 पे टेम्परेचर चला गया है। और ना मैंने आगे से तो हीट ऑन की हुई है, पर जो मेरा बेड वाला एरिया है उसका एसी ऑन है, जिसके से मुझे बहुत ही ठंड लग रही है। तो यहाँ पे मैं रुका हूँ और उसका एसी बंद करने के लिए, और फिर मैंने अभी ड्राइव शुरू करनी है। इस टाइम जो है ना सुबह के 3:30 बज रहे हैं, और मैंने गैस डलवानी है, इसलिए कि मेरा जो डैफ है ना, जो डैफ की सुई है ना, ये बड़ी स्पीड से नीचे जा रही है, इसलिए कि यहाँ पे जो है ना सर्दी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे टेम्परेचर -15 के करीब है, 15 या 16 है। बहुत पंप देखे हैं मैंने, पर इतना बकवास पंप जो है ना मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इतनी शदीद ठंड है। पहले मैं उस साइड पे गया हूँ तो वहाँ का पंप बंद हो गया, और मैंने हाथ से डाला है वहाँ पे, और जो मेरा सबसे ज़रूरी डलवाना था ना डैफ, वो उधर था ही नहीं, मगर शुक्र है यहाँ से चल गया, फिर बंद हो गया, फिर डालना पड़ेगा। चले अब डालते हैं और निकलते हैं। बड़ा ही बकवास पंप था, 16 सबक रोशन हो गए मेरे। एक तो बाहर ये देखिए आप, सन्नाटा इतना है कि ज़रा से भी खड़क की आवाज़ आती थी ना, लगता था कोई भेड़िया शिड़िया ना आ गया हो। और जो है ना पंप इतने बकवास थे कि वो ऑटोमेटिक चल ही नहीं रहे थे, उनको जो था हाथ से पकड़ के चलाना पड़ रहा था। और ट्रक के अंदर अगर हाथ से पकड़ के चलाएं तो तबीयत साफ़ हो जाती है। और मैंने कुछ पहना भी नहीं था, मेरे बिल्कुल बारीक सी हुड्डी है, और तबीयत मेरी साफ़ हो गई। चले कोई नहीं, अब मैंने डलवा तो लिया, मेरी टेंशन ख़त्म हो गई है। ये देखें, मैं स्लीप के बाद उठा हूँ और ड्राइव कर रहा हूँ। एक तरफ जो लेफ्ट साइड पे है ये सारा दरिया है मेरे, और ये सारा जो है ना इधर सारा जो है ये मेरे जंगल है, और सारा ये भी जो है ना सारा पहाड़ी इलाका है। ये फर्स्ट डिलीवरी पे मैं आया हूँ, मेरी फर्स्ट डिलीवरी जो है हो गई है। अभी मैंने दूसरी सील लगानी है और इसको बंद करना है और वॉलमार्ट जाना है। तो ये ईसन वालों की कंपनी थी, और ये मेरी कुछ ही पैलेट्स थे वो उन्होंने उतार लिए हैं, और बाकी जो है मैंने वॉलमार्ट में ड्रॉप करना है। तो बस डोर बंद करते हैं, सील लगाते हैं, यहाँ से ड्राइव शुरू करते हैं। ये देखें, ये जो है ना कैनवुड का शोरूम है, और यहाँ पे ट्रक चेक करें आप कैसे ज़बरदस्त खड़े हुए हैं, ब्रांड न्यू ट्रक खड़े हुए हैं ये सारे। वॉलमार्ट वालों का है ऑफिस, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर है, वो गेट था। वहाँ से मैंने सारी सील वगैरह चेक करा के, टेम्परेचर चेक करवा के, तो अब यहाँ पे मैंने पेपर देने हैं, और ये मेरे से मुझे कॉल करेंगे, फिर मैं अंदर जाऊँगा। ये मेरी लास्ट डिलीवरी है, और उसके बाद आज तो मिल नहीं सकता लोड, इसलिए कि ये 3 बजा देंगे, 3-4 दिन। तो ये मेरा कल कहीं मुझे बताएंगे, अभी पता नहीं किया, मैं पूछूंगा जब भी डिलीवर हो जाएगा। अंदर जाते हैं और देखते हैं। अंदर जो है ना मैं दे आया हूँ, क्या कहते हैं, अपने पेपर वर्क। तो उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर ले लिया है, और कहते हैं कि जब फ़ोन करेंगे तो उस डोर के ऊपर आप लगा देना। तो अब मैं अंदर आ गया हूँ। बाहर थोड़ी गर्मी भी हो गई है, कल तो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, मगर अब बाहर तो नहीं है गर्मी, मतलब ट्रक में गर्मी लग रही है। तो थोड़ा सा मैंने एसी ऑन किया, और ये मैंने अपना खाना निकाला है, पालक कोफ्ते और मटर पुलाव। इसको मैं माइक्रोवेव में गर्म करने लगा हूँ, और ये थोड़ा सा मैं खा के तो फिर मैं लेट जाऊँगा, और जब वो कॉल करेंगे तो फिर डोर पे लगाऊंगा। मेरी जो है आंख लग गई थी, मगर अंदर से फ़ोन पे फ़ोन आ ही जा रहे थे कि पेपर रेडी हो गए हैं। तो मैं पेपर लेने जा रहा हूँ। उसके बाद बिल्कुल साथ ही गैस स्टेशन है, तो गैस स्टेशन पे चला जाऊँगा फिर मैं। सुबह के 9:30 बज रहे हैं, और मैं अब पेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ, और सामने ही टिम हॉर्टन है। तो मैं यहाँ से
कॉफ़ी ले लूँगा और अभी एक्सरसाइज थोड़ी सी कर लूँगा पेस्ट वगैरह करने के बाद। जैसे कि ये साथ ही बिल्कुल वॉशरूम है, तो पेस्ट करते हैं और फिर बाहर निकलते हैं। ये देखिए यहाँ से मैंने पेस्ट वगैरह किए ना, कोई गैस स्टेशन उसके अंदर ये लगा हुआ है दाल मखनी विद राइस, राजमा मसाला विद राइस, चिकन कड़ी विद राइस एंड चना मसाला विद बासमती राइस। चिकन कड़ी तो नहीं हम खा सकते होंगे, मे बी ये भी हिलाल ही हो, पूछना पड़ेगा, मगर जो बाकी चीज़ें हैं ना ये खा सकते हैं। और ये अंदर फ्रिज में है, और यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है, मे बी आज बंद होगा, वैसे खुला होता। तो पेस्ट तो मैंने कर लिया, बस बाहर निकलते हैं यहाँ से और थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं और कॉफ़ी जो है ना मैं गर्म करता हूँ। ट्रक देखें कितने खड़े हैं यहाँ पे, ट्रक की ट्रक है, ट्रक की ट्रक, और मैंने अपना इस साइड पर खड़ा किया। अभी तक जो है ना मेरे पास लोड नहीं आया, और तो मुझे थोड़ी भूख भी लग रही थी, और यहाँ पे ना थोड़ी ठंड भी ज़्यादा है। तो सामने जो है ना मेरे टिम हॉर्टन है, और यहाँ से जो है ना मैं लूँगा क्या कहते हैं फॉर्मल रैप है, वो मुझे डील आई हुई है $7 के ना 2 मुझे मिलेंगे, और उसके अंदर जो है ना एग होता है, चीज़ होती है और हैश ब्राउन होता है, तो वो यहाँ से लेते हैं। रैप मैं ले आया हूँ, मैं आपको रैप दिखाता हूँ कितना होता है। 2 रैप मुझे मिले हैं 7+ टैक्स, मतलब $8 में, और वैसे एक रैप जो है ना वो $7 का है। तो ये 2 रैप हैं, एक मैं तो अभी खा लूँगा, और ये सिर्फ ब्रेकफास्ट में मिलते हैं। इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ क्या है, इसमें इस तरह का रैप होता है, और इसमें एग होगा, चीज़ होती है और हैश ब्राउन होता है, तो ब्रेकफास्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जो है ना मुझे कोई भी लोड इन्फॉर्मेशन नहीं आई, तो मैं उसी का वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही आती है तो वो मैं फिर देखूँगा कि कहाँ से मैंने लोड उठाना है। मगर अब मैं जिस स्टेट में ठहरा हूँ ना, न्यू ब्रंसविक, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ कि ये जो स्टेट है ना, ये इसकी खासियत ये है कि ये कनाडा की ना ईस्ट वाली साइड की ये सेकंड लास्ट स्टेट है। इसके बाद सिर्फ एक ही स्टेट आती है, उसका नाम है नोवा स्कॉटिया, और जो नोवा स्कॉटिया है ना वो इसलिए ज़्यादा पॉपुलर है कि वो जो है ना कनाडा की तो लास्ट स्टेट है ही है, मगर वो दुनिया की भी ना इस साइड से लास्ट स्टेट है। इसके बाद दुनिया ख़त्म हो जाती है, और उसके आगे जो है ना वो समंदर है, और मैं वो अटलांटिक ओशन है। मैं वहाँ पे गया हूँ अपने दोस्तों के साथ, बाई कार हम गए थे 1 साल पहले, तो वो मैंने ना सारा विज़िट किया हुआ नोवा स्कॉटिया। तो वो जो है ना समंदर भी काफ़ी ख़तरनाक समंदर है, वो देख के डर लगता है, और उसमें विंटर में जो है ना बर्फ़ ही जमी रहती है, फ्रोज़न होता है वो, इसलिए कि नोवा स्कॉटिया और न्यू ब्रंसविक वगैरह इसमें ना काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, बहुत ठंड पड़ती है यहाँ पे, टेम्परेचर जो है -20-25 में रहता है, स्नो भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और जो नोवा स्कॉटिया है ना, इसके साथ ना 2 आइलैंड लगते हैं, एक आइलैंड का नाम है न्यूफाउंडलैंड और दूसरे का है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। और ये दोनों जो आइलैंड है ना ये भी कनाडा की ही स्टेट्स हैं, दोनों आइलैंड। और जो न्यूफाउंडलैंड आइलैंड है ना वो भी मैं बहुत दफ़ा गया हूँ ट्रक के ऊपर। वो आप यहाँ से नोवा स्कॉटिया से शिप के ऊपर लोड होता है ट्रक, और 8-10 घंटे की जो है ना वो शिप की वो होती है ड्राइव समंदर के अंदर, और फिर जो है ना वो न्यूफाउंडलैंड में उतरता है। और न्यूफाउंडलैंड आइलैंड जो है ना उसकी खासियत ये है, वो बहुत ही पॉपुलर आइलैंड है, उसकी खासियत ये है जो टाइटैनिक है ना वो उसी समंदर में डूबा था, और बिल्कुल उसके पास ही वो कहीं डूबा हुआ है। और जो कुछ अर्सा पहले जो कुछ लोग दोस्त के अंदर टाइटैनिक को देखने गए थे, जिसमें एक पाकिस्तानी 2 पाकिस्तानी थे बाप बेटा, वो भी न्यूफाउंडलैंड से ही वो कंपनी थी जो लेके जाती है नीचे टाइटैनिक दिखाने के लिए। तो वो जो था ना वो वहीं पे ही उनकी भी दोस्त जो थी ना वो हुई थी, ब्लास्ट हुई थी, और इसलिए भी न्यूफाउंडलैंड जो है ना वो काफ़ी मशहूर है और काफ़ी वहाँ पे टूरिस्ट जाता है। और जो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है ना वो जो है
उसके ऊपर से इन्होंने पुल बनाया हुआ है, वो 20-25 किलोमीटर का समंदर के ऊपर पुल बनाया हुआ है। उधर भी मैं काफ़ी दफ़ा ट्रक पे गया हूँ। तो वो पुल जो है ना वो समंदर के ऊपर से है, और उसकी खासियत ये है कि ना वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इसलिए कि जो टाइटैनिक में लोग थे ना, जब टाइटैनिक तबाह हुआ था और जो बचे थे लोग, वो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड पे आए थे। बोट्स पे जो थे ना, बोट्स पे प्रिंस एडवर्ड आइलैंड पे आए थे। वो मे भी इसलिए हो सकता है आए होंगे कि उस टाइम न्यूफाउंडलैंड जो है ना वो वहाँ पे आबादी नहीं होगी, पर ये जो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है ये बहुत पुराना है, तो यहाँ पे हो सकता है कि उस टाइम आबादी होगी, तो जिसकी वजह से ये सारे यहाँ पे आए थे। और दूसरा, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की खासियत ये है कि ये पूरे अमेरिका, कनाडा, बल्कि मे भी हो सकता है दुनिया में सारे जानते होंगे कि यहाँ पे पोटैटो जो है ना इनका बहुत ही मशहूर होता है। यहाँ पे 80% खेती बाड़ी जो है ना वो पोटैटोज़ की होती है, और उसके अलावा इनका जो लॉबस्टर होता है ना वो यहाँ के बहुत मशहूर होते हैं। जैसे कि समंदर लगता है तो यहाँ पे बहुत लॉबस्टर जो है वो होता है। और अगर मुझे जो है ना अब यहाँ से लोड मिलता है तो या तो न्यू ब्रंसविक से लोड मिल जाएगा, हो सकता है शायद टोरंटो का हो, या फिर हो सकता है कि मुझे ये प्रिंस एडवर्ड आइलैंड भेजें, वहाँ से पोटैटो का लोड उठाएं, और वो लोड शायद हो सकता है यूएसए जाए। यूएसए के अंदर जो है हो सकता है वो न्यूयॉर्क जाएगा, अगर न्यूयॉर्क ना गया तो फ्लोरिडा, मियामी जाएगा। मगर अगर यहाँ से मैं यूएस जाता हूँ तो मुझे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी से गुजर कर ही जाना पड़ेगा हर सूरत। लोड जो है वो मुझे मिल चुका है, और लोड जो है ना यहाँ से 300 किलोमीटर है, वहाँ से मैंने उठाना है। और मगर ना मेरी कल की अपॉइंटमेंट है, तो मैं बिल्कुल उसके पास भी जाके जाके छोड़ दूंगा, मतलब कि वहाँ पे जो भी करीब गैस स्टेशन होगा ना वहाँ पे जाके सीट लूँगा। सुबह 9 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है, वहाँ से पिक करूँगा, और मैंने वेस्ट वर्जीनिया जाना है यूएसए में। ये देखिए सब तरफ जो है ना वो जंगल ही जंगल है, और काफ़ी घना जंगल है सारा ना। ये आप राइट देख लें चाहे लेफ्ट देख लें, सब जगह जंगल है। मैं इधर गैस स्टेशन पे आ गया हूँ। ये गैस स्टेशन है, और इसके बिल्कुल पास ही जो है ना वो है जहाँ से मैंने सुबह पिकअप करना है, और मैंने वर्जीनिया जाना है। और वर्जीनिया जाने के लिए जो है ना मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। मेन का बॉर्डर, मेन स्टेट है अमेरिका की, वो यहीं से करीब ही है उसका बॉर्डर, वो क्रॉस करना है। और वहाँ से मैंने फिर न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, बोस्टन, बफलो, पेंसिल्वेनिया, फिर वर्जीनिया आएगा जहाँ पे मैंने डिलीवरी करनी है। 2 दिन की मेरी ड्राइव होगी, और तीसरे दिन जो है ना मेरी ट्यूसडे वाले दिन जो है मेरी डिलीवरी है। तो ये व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियोस पसंद आती है तो उनको लाइक भी कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।